गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हैं, है ना। और सुबह का टाइम है। आई थिंक मैंने 6 बजे क्लास रखी थी, तो बहुत सारे बच्चों का था कि सर 6:30 कर दीजिए, ताकि थोड़ा प्रॉपरली मतलब 6:30 तक सब लोग आई थिंक आराम से उठ जाते हैं, आराम से फ्रेश होकर एकदम रेडी रहते हैं क्लास के लिए। तो अच्छा है, मतलब जब सब लोग एकदम से रेडी रहें तब क्लास लेने पे बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेटवर्क थियरी जैसे कि मैक्सिमम लोग जो ऑलरेडी जेनिथ ग्रेविटी या गैलेक्सी का पार्ट है वो लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। नेटवर्क ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, कुछ दिन का और बचा हुआ है। और बाकी लोग भी ऑलरेडी कभी ना कभी अपने सेमेस्टर्स में, या अगर आप ड्रॉपर हैं या आप रिपीटर हैं, तो आपने कभी ना कभी तो नेटवर्क थ्योरी पढ़ी रखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है ना, बहुत प्यारी सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन हम यहाँ देखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, यार थोड़ा सा वैसा है सब्जेक्ट, मतलब लेंदी सा है ना, थोड़ा सा ब्रॉड है। बट मैं आपको एक चीज़, मतलब आज डे 1 है, पहली क्लास होने जा रही है, मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस कर सकता हूँ, मतलब अपने एक्सपीरियंस से और अपने जो भी टीचिंग है उसके कॉन्फिडेंस पे, कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है। अगर आपको एक बार समझ में आने लगा, आप एक बार इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा कि आप इस सब्जेक्ट को कभी मतलब अपने प्रायोरिटी लिस्ट में एकदम नीचे नहीं रख पाओगे, एकदम टॉप पे ही रखोगे कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है ना। तो क्योंकि नेटवर्क थियरी जैसा ही है उसी का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। नेटवर्क थियरी का ही एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। नेटवर्क थियरी में आप रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स और बाकी चीज़ें होती हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं ना, स्विचेज होते हैं, ये सब चीज़ों को डील करते हो, है ना। यहाँ पे आप वही नेटवर्क थियरी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करोगे नॉन लीनियर डिवाइसेस लाइक डायोड, लाइक बीजेटी, लाइक मॉसफेट, है ना, ओपैम सर्किट्स है ना। तो बहुत सारी सर्किट्स है, तो उसमें जब करंट और वोल्टेज निकालना होगा तो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू अप्लाई द नेटवर्क थियरी फॉर फाइंडिंग आउट द वोल्टेज एंड करेंट्स। तो आपको नेटवर्क थियरी का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मिलेगा। अब हमारा टॉपिक क्या है, हम क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा सा एनर्जी शो कर दो यार। हम क्या पढ़ने वाले हैं, शुरू करने जा रहे हैं डायोड सर्किट्स हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने एक लेआउट भी आपको दिया था, एक वीडियो बनाया था मैंने, वो यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल है, जिसमें मैंने रोड मैप दिया था, हाउ आई एम गोइंग टू कवर दिस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कैसे आपको मुझे इस सब्जेक्ट को सिखाना है, कैसे इस सब्जेक्ट को मुझे आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, सो दैट कि आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करो, बहुत प्यारी सब्जेक्ट आपको लगे, आपको इंटरेस्ट आए। किसी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट पैदा कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप उसमें अच्छा करोगे, क्योंकि आप इंटरेस्ट लेके जब कुछ पढ़ते हो तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, आपको सीखने का मन करता है। जब आप केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो कि हाँ भाई एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना, कर लेता, मुझे इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है, तो फिर उस सब्जेक्ट में आपका मतलब ठीक है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लोगे, लेकिन कभी एक बोझ जैसा आपको लगता है, वैसा नहीं लगना चाहिए। अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगे, सब्जेक्ट से अगर आपको प्यार हो जाए, तो फिर उस सब्जेक्ट में अच्छा, आप कंपटीशन एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, कहीं भी हो, आप करोगे ही करोगे, है ना। और VLSI जो आपका डोमेन है वो सबके लिए ओपन है, वेदर यू फ्रॉम EE, वेदर यू फ्रॉम EC, वेदर यू फ्रॉम IN, किसी भी ब्रांच से हो, VLSI इज ओपन टू ऑल। और बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है, और उसमें जाने के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज आपको अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। सो डायोड सर्किट्स में पढ़ाने जा रहा हूं, तो डायोड सर्किट्स में पहली चीज़ क्या हमें समझनी चाहिए, डायोड पढ़ना चाहिए कि डायोड क्या होता है भाई, कैसे होता है, क्या काम करता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसका बिहेवियर है, कैसे वो ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो डायोड सर्किट सिखाने से पहले इस बार मैंने सोचा कि आपका पहले नेटवर्क थियरी का थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए। एकदम बेसिक से डायोड पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब बताओ, मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं जिसके लिए सब लोग रेडी हैं कि नहीं है, ये बता दो मुझे बस। मैं नेटवर्क थियरी का क्वेश्चन देने वाला हूं, सब लोग रेडी हैं? नेटवर्क थियरी तो सबने पढ़ी होगी, अभी आप पेड यूजर हो तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। KVL KCL का सिंपल सा क्वेश्चन देने वाला हूं, है ना।
वहीं से शुरू करेंगे डायोड सर्किट, वहीं से एंट्री मारेंगे डायोड सर्किट में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक सीखना शुरू करेंगे। बताओ सब रेडी हैं? सेशन को शेयर कर देना है ना। सब रेडी हैं? सब रेडी हैं? सब रेडी हैं एकदम, है ना? सब लोग रेडी हैं? बता दो, रेडी हो? एकदम नेटवर्क थियरी के क्वेश्चन के लिए रेडी हो? वहीं से तुम्हारा टेस्टिंग शुरू होगा, वहीं से तुम एनालॉग में एंट्री करोगे। मैं बस बोलता हूं कि केवीएल केसीएल आपको आना चाहिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं। बाकी मैं सब सिखा दूंगा, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा। ये मेरा काम है, ये मेरी एज ए टीचर ड्यूटी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप लोग नेटवर्क थियरी जो सीखे हो उसको कितने बेहतरीन तरीके से अप्लाई करते हो। ए नेटवर्क, है ना, यहीं से सिखाऊंगा आपको, विजुलाइज करना सिखाऊंगा, है ना। तो एकदम प्यार से चलेंगे यार, बहुत अपने पास टाइम है, ऐसा सीखेंगे कि आपको कभी कोई दिक्कत। ए नेटवर्क सर्किट इज एज गिवन बिलो, एज गिवन बिलो, है ना। क्वेश्चन नोट डाउन करना, ठीक है। और यहां से हम शुरू करने वाले हैं। एक डिवाइस यहां लगा है ना, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ये प्लस माइनस जो दिखा हुआ है, प्लस माइनस इसको V मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ से जो करंट है वो I1 हम मान रहे हैं, प्लस माइनस 5 वोल्ट है। यहाँ अगर करंट I इंटर कर रही है प्लस से माइनस की तरफ, और ये इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस V है, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहा है, ए नेटवर्क सर्किट इज एज गिवन बिलो। इसमें ये एक डिवाइस लगी है। अब ये डिवाइस क्या है, इट इज नॉट मेंशन्ड, है ना। प्लस माइनस इसमें I करंट ऐसे इंटर कर रही है, प्लस माइनस ये V वोल्टेज है इसके क्रॉस, ये प्लस टू माइनस V वोल्टेज है। अब दिया क्या है, अब दिया है यहां पे IV कैरेक्टरिस्टिक, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिवाइस, ऑफ डिवाइस इज एज गिवन बिलो, इज एज गिवन बिलो। यहीं से आप अंदर झांकना शुरू करोगे डायोड के, टेंशन ना लो। दो पार्ट में मैं दे रहा हूं, दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहले ए पार्ट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है मैं बना देता हूं, IV कैरेक्टरिस्टिक, है ना। IV कैरेक्टरिस्टिक में यहां पे I जो है वो मिली एम्पियर में है और वोल्टेज जो है वो वोल्ट में है, यही वाला V प्लस माइनस V जो है, और ये I। अभी सबका मतलब समझेंगे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ब्लैक लाइन से मैं कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूँ, है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये यहाँ पे आया और यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। ये 2 वोल्ट है। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है ए पार्ट में। बी पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, दोनों पार्ट के आंसर आपको एक एक करके बताने हैं, ये दोनों चीजें सीखेंगे। और देखो फिर से ये I मिली एम्पियर में है, वोल्टेज वोल्ट में है, ठीक है ना। और ये कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कैरेक्टरिस्टिक ए बट लिटिल बिट डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट इन विच सेंस। ये 2 वोल्ट तो अभी 2 ही वोल्ट है, बट ये एक लाइन है जिसका स्लोप है 0.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट, है ना। अब आपको क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ करंट I1 ए पार्ट में कितने मिली एम्पियर है, बी पार्ट में कितने मिली एम्पियर है। आप आंसर तो फाइंड करिए ही करिए, सोच के सारी चीजें करनी है, करंट बताना है। और इसको मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक चीज विजुलाइज करवाऊंगा, वहीं से आपका शुरू होगा एनालॉग की जर्नी, है ना। बेहतरीन जर्नी एनालॉग की शुरू होगी आपकी, है ना, बेहतरीन तरीके से। इसका आंसर बताइए दोनों पार्ट का, ठीक है, दोनों पार्ट का आंसर बताइए, है ना। मैं यहाँ पे हट गया हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ आराम से। अब आप आंसर बताइए। अभी तक आंसर मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में देखूँगा, बताइए जल्दी से, है ना। और जो पेड यूज़र हैं वो कहाँ, वो भी सो रहे हैं क्या। ये रिकॉर्डेड जो मिलता है ना, अब रिकॉर्डेड देना बंद करना पड़ेगा। तो लाइव पढ़ने नहीं, ठीक है सर, सुबह की नींद क्यों ही खराब करनी, रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा, हम तो देख ही लेंगे, ठीक है ना। तो करंट I1 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ करंट I1 इन दिस केस, है ना।
ए पार्ट में निखिल राज ने दिया है 1.5 मिली एम्पियर। ओके निखिल, देखते हैं बाकी लोग भी निकालें, बाकी लोग भी निकाल लें क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, 1.5 मिली एम्पियर। और दूसरे पार्ट में भी बता दीजिए निखिल, दूसरे पार्ट में भी बता दीजिए आप क्या आंसर आएगा। साहिल बिस्ट ने कहा है 2.5 मिली एम्पियर एंड 1 मिली एम्पियर। ओके, 2.5 मिली एम्पियर एंड 1 मिली एम्पियर, दोनों पार्ट का आंसर बताना है बेटा। डिवाइस मतलब एक डिवाइस है, अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई बीजेटी हो सकता है, कोई डायोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ गिवन है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक। आपको करंट निकालना है डिवाइस क्योंकि ये करंट I1 इसके थ्रू जो होगी वही डिवाइस के थ्रू होगी, तो डिवाइस की आईवी कैरेक्टरिस्टिक दे दी ताकि आपको करंट फाइंड आउट करना है तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक को सोच पाओ। क्योंकि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़ने जाते हो तो कई बार आप लोग ना इंट्यूशन बेस्ड चीजें रट लेते हो ना कि डायोड ऐसा होता है, डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट ये होती है, जहां भी आएगा ऐसे कर देंगे। कई बार कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है तो आप सोच ही नहीं पाते हो। इसीलिए मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं कि ये नेटवर्क थियरी ही एनालॉग में एंट्री मारने का वो है, इसको एकदम बारीकी से समझेंगे, इसको समझ जाओगे कैरेक्टरिस्टिक को। और आपने नेटवर्क थियरी में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखे होंगे, जैसे आइडियल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक आपने समझी होगी बहुत प्यारे से, है ना। आइडियल करंट सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक आपने सीखी होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक को कैसे एनालाइज करते हैं ग्राफिकली, ग्राफ को कैसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में इंटरप्रेट करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डायोड से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, आगे भी आएंगे। समझ में आई बात? आते हैं और आगे भी आएंगे, समझ में आई बात, है ना। 1.5 मिली एम्पियर, 1.5, 1 मिली एम्पियर, है ना। 1.5 पहले पार्ट का 1.5 बहुत लोगों का आया आंसर, बहुत अच्छी बात है। 1.5 पहले पार्ट का बहुत लोगों का आंसर आया है ना। आंसर निकालने के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दिया हूं। अभी जब मैं प्रोसेस डिस्कस करूंगा तो आप में से कितने लोगों ने प्रोसेस को एकदम क्लियरली समझ के आंसर निकाला है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट विल ले डाउन द फाउंडेशन फॉर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली, है ना। दूसरे पार्ट का आंसर कितने लोगों का आया है? दूसरे पार्ट का आंसर कितने लोगों का आया है? दूसरे पार्ट का आंसर कितने लोगों का आया है? दूसरे पार्ट का आंसर बताओ। पहले पार्ट का 1.5, पहले पार्ट का 1.5 फॉर द फर्स्ट पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 1.5 मिली एम्पियर कितने लोगों का आया? नेटवर्क थियरी का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैंने डायोड दे दिया, ये दे दिया, लेकिन कितने आप लॉजिकल हैं ये इससे ये समझ में आएगा। ताकि मैं भी क्या क्या समझाना जरूरी है, जो हम मान लेते हैं कई बार कि आपको आता होगा, वो भी समझाना कई बार जरूरी होता है। हमें लगता है कि नहीं ये तो आता ही होगा यार आपको, लेकिन कई बार आपको नहीं आता रहा होता है ना। सो कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम यहां पे हैं आपको समझाने के लिए। पहले पार्ट का 1.5 मिली एम्पियर, सेकेंड पार्ट का कितने लोगों का आंसर आया? दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, कितने लोगों का आंसर आया दूसरे पार्ट का? दूसरे पार्ट का आंसर किसी का भी अभी तक सही नहीं आया है, मैं करेक्टली बता देता हूं, किसी का भी पार्ट का आंसर अभी सही नहीं आया है। नेटवर्क थियरी हम पढ़ रहे हैं भाई साहब, है ना। सो दैट इज द एप्लीकेशन, है ना। आप एप्लीकेशन कैसे करते हो, हर बार नहीं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस लगा के मिल जाएगा और एनालिसिस कर लोगे। ग्राफ, हर चीज, छोटी चीज समझनी है। इट्स ऑल अबाउट गेट, है ना। गेट यही है और कुछ नहीं है। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में इसकी इंफॉर्मेशन दे देता डिवाइस की ना, आप में से मैक्सिमम लोग कर लेते, है ना। लेकिन आप इस कैरेक्टरिस्टिक को कितना डीपली समझते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही आपको नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट, है ना। 1.4 मिली एम्पियर इज द रॉन्ग आंसर, absolutely wrong. 1.25 मिली एम्पियर इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। सेकेंड पार्ट का देखते हैं किसका आंसर आया सही। किसी का भी आया है सही, कोई बात नहीं, नहीं आया है ट्राई करो, जो अपना बेस्ट इस सर्किट को सोच सकते हो उसको ट्राई करो। इसीलिए इस बार एनालॉग पढ़ाने का तरीका हमने चेंज कर दिया कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे जहां से जरूरी है एकदम सबसे, है ना।
सी कैसे फाइंड करेंगे सेकेंड पार्ट में, है ना। बेटा स्लोप दिया हुआ है 0.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट, ये 2 वोल्ट दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक को आप नहीं समझ पा रहे हो, है ना। रोमित गुप्ता टेंशन ना लो। चलो सेकेंड पार्ट का आंसर किसी का भी नहीं आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, इसीलिए तो आप यहां हो, है ना। तो इसे मुझे पता था बहुत लोग, इसका आंसर आएगा 0.75 मिली एम्पियर। किसी का भी नहीं आया था, किसी का भी नहीं आया था। घबराने की लेकिन कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं आया था तो सर हम नेटवर्क थियरी नहीं जानते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क थियरी का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझ रहे हो आप, है ना। मैथ्स थोड़ी सी आप लोगों की ना, थोड़ी सी मतलब होता है ना कि थोड़ा सा लोअर साइड में आ जाता है, इसीलिए दिक्कत होती है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन को एनालाइज करें। अब चैट बॉक्स एकदम बंद, चैट बॉक्स में अब कोई चटर पटर नहीं होगी, ठीक है ना। चैट बॉक्स में कोई चटर पटर नहीं। सेकेंड पार्ट का आंसर किसी का भी सही नहीं आया है ना, कोई चटर पटर नहीं, है ना। अब यहां पे कंसंट्रेट करो फर्स्ट पार्ट को, ठीक है ना, है ना। समझने के लिए अब रेडी हो जाओ, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैं समझाने जा रहा हूं, अभी जब मैं कैरेक्टरिस्टिक समझा दूंगा यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, है ना। ये आप एकदम एंजॉय करने वाले हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम क्लैरिटी से समझेंगे। आओ चलो समझते हैं। अब आई समझाने की बात, अब मजा वाला पार्ट अब आने वाला। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी शुरू हो चुकी है। चलो पहले कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक को समझ जाओ। इंट्यूशन बेस्ड आंसर कई बार आप निकाल देते हो एग्जाम में और सही भी हो जाता है, लेकिन इंट्यूशन बेस्ड के साथ एक दिक्कत क्या है कि अगर 100% क्लैरिटी नहीं है, जहां पे आप थोड़ा सा ब्लैक होल है, जहां पे थोड़ा सा एक डार्क स्पॉट है, जहां पे ग्रे एरिया है जो आपका थोड़ा मिसिंग है, स्टिल यू आर फाइंडिंग द आंसर ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो उस ग्रे एरिया को अगर टच कर दिया गेट ने तो फिर आप वहां पे नहीं लगा पाओगे एग्जाम में, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, आपको रिस्पॉन्ड विद इन टाइम करना होता है। इसीलिए थॉट प्रोसेस और क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनालॉग को मैं इसी तरह से लेके चलने वाला हूं और इसी तरह से सिखाऊंगा। सो हम नेटवर्क थियरी से बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग की क्लासेस आराम से करेंगे, आपको सीखने के लिए करना है और इंटरेस्टिंग मैं बना दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। आ जाओ सीखते हैं। लेट अस एनालाइज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, आईवी कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से खोल के सुन लो, बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से। नेटवर्क थियरी के छोटे छोटे बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखो डिवाइस में जो प्लस माइनस वी है, जो ये वी इस एक्सिस पे क्या लिया है, प्लस माइनस वी। ये प्लस माइनस वी इस तरह से मेजर करना है, ये प्लस इंड है, ये माइनस इंड। जैसे अगर मैं कोई भी डिवाइस हो, कोई रेजिस्टेंस हो, कोई भी ये डिवाइस हो, ये डिवाइस रेजिस्टेंस भी हो सकती है, ये कैपेसिटेंस भी हो सकता है, ये इंडक्टेंस भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, है ना, डिवाइस है। अगर मैं कह रहा हूं प्लस माइनस वी, ये प्लस माइनस, इसका मतलब समझते हो, पहले यही चीज समझते हैं। एकदम छोटी छोटी चीजें कई बार आपके क्लियर नहीं होती, इसीलिए आप फंसते हो। इस कैरेक्टरिस्टिक को मैं समझाने जा रहा हूं, दोनों को आप आंसर खुद निकालोगे, मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आओ देखो, प्लस माइनस वी, इसका मतलब क्या है समझते हो। मतलब यह है कि जो ये इस V वोल्ट का मैं मेजरमेंट करूंगा डिवाइस के अक्रॉस, मैं इस इंड को हमेशा प्लस इंड मानूंगा मेरे लिए, और इस इंड को मैं माइनस इंड मानूंगा, जैसे उन्होंने दिया है। उनके लिए इस डिवाइस का ये इंड प्लस इंड है, ये इंड माइनस इंड है, समझ रहे हो। इस V को मैं कैसे मेजर करूंगा, V प्लस माइनस V माइनस से। हमेशा 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 यही देने का मतलब होता है, प्लस माइनस देने का मतलब। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ना, जैसे ओपन सर्किट वोल्टेज ये इन दोनों नोड के बीच में, तो ये प्लस माइनस दे देते हैं, इस प्लस माइनस वी नॉट। मतलब जो मेजरमेंट तुम कर रहे हो इस वी नॉट का, उसमें इस नोड को प्लस नोड मानो और इस नोड को माइनस नोड मान के निकालो वोल्टेज। और प्लस और माइनस नोड का मतलब होता है उन दोनों नोड के बीच का जब वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है, तो हम प्लस नोड के वोल्टेज में से माइनस नोड का वोल्टेज घटा देते हैं। इस प्लस माइनस का कहीं से यह मतलब नहीं है कि ये इंड हमेशा हायर पोटेंशियल पे है, ये इंड लोअर पे, वो तो मेजरमेंट बताएगा। अब अगर ये प्लस नोड हायर पोटेंशियल पे है, ये माइनस नोड लोअर पोटेंशियल पे, तो ये V वोल्टेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि V प्लस माइनस V माइनस करोगे, अगर ये हायर पे है ये लोअर पे, तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर
प्लस नोड लोअर पोटेंशियल पे है कंपेयर टू माइनस नोड, तो ये डिफरेंस क्या आएगा? निगेटिव। तो यही V वोल्टेज निगेटिव आएगा। इतनी चीज दिमाग में घुस गई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? बता दो, नहीं तो रिपीट कर दूं। बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई? क्योंकि ये बेटा बेसिक जो अभी पढ़ाने जा रहा हूं मैं, नेटवर्क थियरी को कैसे हम अप्लाई करने वाले हैं पूरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं वो सिखाने आपको जा रहा हूं। और वो आप सीख गए तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, ये मैं 100% अश्योरिटी दे रहा हूं आपको, है ना? 100%। बताओ ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं? इसका मतलब क्लियर हो गया। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट स्टेप। फिर इस कैरेक्टरिस्टिक को मैं एनालाइज करना शुरू करूंगा, है ना? समायक मित्रा का आंसर सही आया था, है ना? एकदम 0.75 एंड 1.5 बिल्कुल सही है, ठीक है ना? अब हम समझते हैं सबको यही आंसर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने यहां तक सबको क्लियर हो गया, क्लियर लिख दो यहां पे ढंग से, है ना? क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पिंच कर देते हैं एग्जाम में, हल्का सा क्लैरिटी मिस और गए आप एग्जाम में। गेट यही सब जानता है आपको, है ना? वो जानता है। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो जान जाते हो, कई बार आप बेसिक्स पे मिस करते हो, वहीं से वो क्वेश्चन दे देता है ना। तो जितने लोग हैं सब लोग बता दीजिए क्लियर हो गया ना? यस सर लिख दो, है ना? सब लोग लिख दो ताकि मुझे पता हो। रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगा। ये बेसिक्स सबको समझ में आना चाहिए। आप थोड़े से वीक हो, कोई टेंशन नहीं है यार, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने जा रहे हैं, आपको भी उसी लेवल का सिखाएंगे जैसा बाकी लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है तो बोल दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है? क्लियर सर, क्लियर। मैक्सिमम लोगों का क्लियर हो गया आई थिंक। नहीं क्लियर है तो बोल देना, शर्माना मत, ठीक है ना? इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो, अब एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इन्होंने इसीलिए ये प्लस माइनस दिया है, दिस प्लस माइनस शुड बी मेंशन्ड, क्लियरली शुड बी मेंशन्ड, है ना? अब देखो हो क्या रहा है, प्लस टू माइनस, ये नोड हायर पोटेंशियल, इनके लिए ये प्लस नोड है डिवाइस का, ये माइनस। अब देखो ध्यान से सुनना, यही ये V है जिसको वो मेजर करके एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। यही V है जो प्लस माइनस, V प्लस माइनस V माइनस। अब मेरे को बताओ, जब ये प्लस नोड हायर पोटेंशियल पे होगा, माइनस नोड लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो ये V वोल्टेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है? जो ये ओरिजिन के राइट साइड वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्लस नोड हायर पोटेंशियल पे है, माइनस नोड लोअर पोटेंशियल पे। इतनी बात समझ में आ गई होगी अगर ध्यान से सुने होगे तो, अच्छी बात है। ये ओरिजिन के जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि V निगेटिव है। V निगेटिव कब हो सकता है? जब ये माइनस नोड वाला पोटेंशियल हायर होगा कंपेयर टू दिस प्लस नोड पोटेंशियल। ये बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं? तो इस कैरेक्टरिस्टिक का लेफ्ट हाफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये माइनस नोड डिवाइस का हायर पोटेंशियल पे है, ये प्लस नोड डिवाइस का लोअर पोटेंशियल पे है। ये राइट हाफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्लस नोड हायर पोटेंशियल पे है और ये माइनस नोड लोअर पोटेंशियल पे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई, है ना? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो कैरेक्टरिस्टिक का भी हम राइट और लेफ्ट हाफ को वो कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। यही एनालिसिस आपको काम आने वाली बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना? इतनी चीज क्लियर हुई? पहली चीज बता दो, पहली कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाएगी तो दूसरी मुझे समझाना बहुत इजी होगा। इसीलिए हर छोटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सीखने के बाद IV कैरेक्टरिस्टिक डायोड की कुछ भी नहीं है, एकदम हवा में खेलेंगे, है ना? ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर हो गया? थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहो, है ना? यस सर बोलने में थोड़ा सा कतराओ मत। क्लियर है तो बोलो क्लियर। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये छोटी छोटी चीजें विजुलाइज आप नहीं करते हो कई बारी, है ना? और यही प्लस माइनस मैं बदल दूं, सब कुछ क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर बहुत सारे। अभी देखना इस प्लस माइनस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, अभी समझ में आएगा तुम्हें, अभी मैं समझाऊंगा, है ना? तो इंट्यूशन बेस्ड नहीं पढ़ाई करनी है, एकदम क्लैरिटी बेस्ड पढ़ाई करनी है बेहतरीन तरीके से। क्लियर? यहां तक क्लियर दिख रहा है मुझे? क्लियर क्लियर, यस सर लिख दो, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया तो यस सर। मैंने क्या बताया बेटा? ये प्लस टू माइनस ही V को मेजर करेंगे हमेशा, V प्लस माइनस V माइनस करेंगे। अब देखो यही V तो यहां पे है, ये V पॉजिटिव है कब? जीरो, ओरिजिन के राइट साइड में तो ये V पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव हो सकता है? प्लस नोड हायर पे होगा, माइनस नोड लोअर पे होगा, तभी तो V प्लस माइनस V माइनस पॉजिटिव हो सकता है। मतलब राइट हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नोड हायर पोटेंशियल पे है डिवाइस का, ये माइनस नोड लोअर पोटेंशियल पे है। और जो लेफ्ट हाफ है, लेफ्ट हाफ में देखो ओरिजिन के लेफ्ट में ये V क्या है? निगेटिव है भाई साहब। ओरिजिन के लेफ्ट में -1 -2, ये निगेटिव कब हो सकता है? जब V माइनस का
V माइनस हायर पोटेंशियल पे होगा, V प्लस लोअर पे, तभी तो ये डिफरेंस निगेटिव आएगा। तो लोअर हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नोड हायर पे है, ये लोअर पे है, और ये राइट हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये हायर पे है और ये लोअर पे है। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? क्लियर, विप्रप मंडल क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना? तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना ये चीज। तो आप इन सब चीजों को देखना आपको पड़ेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी लेकिन बहुत बड़ी बातें होती है ना, दादी नानी की छोटी और इंपॉर्टेंट बातें, वैसे ही है ये, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये छोटी छोटी चीजें कई बार आप इग्नोर करते हो, अरे ये तो होता है, प्लस माइनस कर देंगे, है ना, यही सब चीजें। अब चलो आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। इतना पार्ट आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है ना? विप्रप मंडल बेटा आप क्लियर हो गया होगा, आप आई थिंक यस सर बोल देना आप, ठीक है? चलो अब आते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करते हैं। अब देखो, जब V निगेटिव है, ध्यान से देखना, मतलब लेफ्ट हाफ में जब V निगेटिव है मतलब ये नोड हायर पोटेंशियल पे है और ये नोड लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है डिवाइस में बेटा? 0 फ्लो हो रही है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से ना, यहां V निगेटिव है और करंट की वैल्यू क्या है? 0 है। एक्स एक्सिस पे करंट Y की वैल्यू क्या है? 0। एक्स एक्सिस पे Y क्या होता है? 0 होता है। सिंपल सी बात है ना? तो जब V निगेटिव है तो करंट की वैल्यू I 0 है डिवाइस के थ्रू। करंट कौन सी? I प्लस टू माइनस जो फ्लो रही उसको हम I मान रहे हैं, ध्यान रखना। अगर करंट प्लस से माइनस जा रही इसी को हम क्या मान रहे हैं? I मान रहे हैं, है ना? अगर इस डायरेक्शन की करंट होती तो, अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाए इस डिवाइस में, तो वो माइनस करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें। हमारे लिए I कौन सा है? जो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, उस I को हम पॉजिटिव मानेंगे। आप जैसे केस नेटवर्क में थ्योरी में पढ़ते हो ना, जिस डायरेक्शन की करंट आपने I ले ली वो आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट है। अगर करंट उसके अपोजिट में आया तो उसको आप माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हो, इतना तो पता होगा ना। जैसे मैं कहूं कि मैंने कहा ये करंट फाइंड आउट करो I, अब अगर इसी डायरेक्शन में आपको 2 मिली एंपियर की करंट मिल गई तो I आप क्या लिखते हो? 2 मिली एंपियर। एक मिनट, है ना? ये छोटी छोटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं जो बेसिक। जैसे मैं कहूं इस डायरेक्शन में मुझे I फाइंड आउट करना है, आपने कैलकुलेट किया I इसी डायरेक्शन में 2 मिली एंपियर आ गया, तो आप क्या कहोगे? I इज 2 मिली एंपियर। लेकिन जब आपने कैलकुलेट किया I इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी इस नोड में 2 मिली एंपियर की, तब आप I क्या लिखोगे? माइनस 2 मिली एंपियर लिखते हो कि नहीं? क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर यू इज दिस डायरेक्शन, और जबकि करंट आई इस डायरेक्शन में, तो आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, उस अपोजिट डायरेक्शन को कैसे मेंशन करते हो? माइनस साइन के साथ। यही सेम चीज है, आई अगर प्लस से माइनस डायरेक्शन में ही आई तो पॉजिटिव आई एक्सिस पे आएगी, और अगर आई आपका आई तो इस डायरेक्शन में शो है, आपके लिए आई इस डायरेक्शन में, अगर जो करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में हो जाए तो उसको आप इस निगेटिव वाई एक्सिस पे दिखाओगे ना। तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्लियर हुआ। माइनस प्लस का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब इस कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करते हैं। मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को आपको विजुलाइज करा दिया कि मतलब क्या है पॉजिटिव और माइनस का। अब देखो ध्यान से, जब तक V निगेटिव है मतलब ये इंड हायर पे है, ये इंड लोअर पे है, करंट थ्रू द डिवाइस इज जीरो। डिवाइस करंट अलाउ नहीं करता है भाई साहब, डिवाइस करंट फ्लो ही नहीं करने देगा जब तक इसका ये इंड हायर पे होगा, ये इंड लोअर पे होगा। मतलब ये V की वैल्यू निगेटिव होगी, करंट डिवाइस अलाउ नहीं करेगा। एक चीज मेरे को बताओ, ये रेजिस्टेंस और ये डिवाइस सीरीज में लगे हैं,